रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 5.8, उसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो रोल्स स्टेटमेंट आप इसी देखिए। इफ a function of if a function of fx is continuous in the closed interval a to b, सेकंड है is derivable in the open interval a to b, and थर्ड है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, then there exist at least one real value ले लेना, one real value of c in open interval a to b such that f dash x f dash c is equal to 0। ये हमारी स्टेटमेंट बनती है रोल्स थ्योरम की। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल वैल्यूज ऑफ सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक मैं और बता देता हूँ, जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट लीस्ट वन पॉइंट ऑन द करो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जो दे रखा है, तो आप देखिए इसमें जो आपका टेंजेंट है वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस पर क्वेश्चन आपने सोल्व करने, आपने तीनों कंडीशन हर एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई होंगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस ऑफ fx is equal to x square plus 2x
माइनस 8 x बिलोंग टू -4 से 2। देखिए सबसे पहले आपने नोट करना है, मैं आपको तीसरी जो कंडीशन है सबसे पहले उसी को प्रूव कर लें। आप f ऑफ -4 निकाल लें, a की जगह -4 है तो -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8 और ये आ जाएगा 16 -8 -8 दिस इज इक्वल टू 0। f ऑफ 2 निकाल लें, 4 + 4 -8 दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर f ऑफ -4 इज इक्वल टू f2। एक कंडीशन तो आपकी प्रूव होगी। अब fx क्या है? fx बीइंग ए polynomial or every polynomial function is continuous for any real number and derivable in this। तो दोनों ही कंटिन्यूस भी होता है पोलिनोमियल फंक्शन, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस ऑन -4 से 2 and fx is derivable on ओपन इंटरवल -4 से 2। हमने कंटिन्यूटी में जब पढ़ा था, अब पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है एनी रियल नंबर पर और डेरिवेबल भी होता है, तो हमारे इंटरवल में ये दोनों हैं। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऑल कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied। लिखो तो डिक्लेयर, नॉन मत लिखो। जब ये कंडीशन होती है तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू 2x + 2 एट x इज इक्वल टू c, तो f डैश c इज इक्वल टू 2c + 2। नाउ f डैश c इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 2c + 0, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -1 और -1 लाई करता है ओपन इंटरवल -4 से 2 में, तो आंसर वही c की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी थी। अभी हम इसी में सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, examine the Rolle's theorem is applicable if any following functions। Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। fx is equal to greatest integer function of x on interval on 5 to 9। देखिए सबसे पहले बात आप देखना चाहें, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। मान लिया हम अपने क्वेश्चन में जिस मेथड से हमने करना शुरू किया है, एफ 5 निकालेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 5। एफ 9 निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू 9। तो एफ 5 is not equal to f9।
ये इक्वल नहीं है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर fx इज नॉट कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल, fx इज नॉट continuous and derivable, ना तो ये कंटिन्यूस होता और ना डेरिवेबल होगा ऑफ एनी रियल नंबर्स। मतलब ये अलग अलग लिखना चाहो, fx इज नॉट कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 5 to 9 and fx is not derivable on open interval 5 to 9। हम कंटिन्यूटी में सब कुछ करके आए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, ना तो ये डेरिवेबल होता फंक्शन, ना ये कंटिन्यूस होता। तो हेंस देयरफॉर आप लिख सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल it may noted f dash x is equal to 0। देखिए इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इसने कहा है कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल दीजिए इसके कन्वर्स पर, जब ये नहीं है। इट में be noted f dash x is equal to 0 for all non-integral points on 5 to 9। तो therefore this shows that converse of Rolle's theorem is not true। तो आपने इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन से आपने सोल्व करना है। तो सेकंड के ये पार्ट आपने सोल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ f -5 to 5 to रियल r मीन रियल फंक्शन जो दे रखा है इज ए differentials equals functions and
f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of minus phi is not equal to f phi। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड। If we suppose that f of minus phi is equal to f phi, then f would satisfy all the condition all the conditions of Rolle's theorem on closed interval minus phi to phi, because every derivable function is always continuous तो hence there would exist at least one value c belong to open interval minus phi to phi, such that f dash c is equal to 0। जब f dash c इसने कहा है f dash x does not exist, but f dash c does not exist, does not vanish, जब does not vanish है ये गिवन है, f dash x कह लो f dash c कह दो, तो our position is wrong, तो therefore our positions is wrong, तो hence f of minus phi is not equal to f of phi। देखिए सिंपली बात है, यदि आप इसने इक्वल मान के चलेंगे सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन फाई टू फाई है तो डेरिवेबल कंटिन्यूस फंक्शन होगा, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एवरी डेरिवेबल फंक्शन होगा, डेरिवेबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करती है। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ओपन इंटरवल में आएगा, जब ओपन इंटरवल में आएगा तो इट मीन्स एफ डैश
x इज इक्वल टू 0 होगा। जब एफ डैश एक्स 0 है और इसने कहा एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, तो इट मीन्स आवर पोजिशन इज रॉन्ग। तो एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अभी देखिए इसमें हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं रोल्स थ्योरम में। एनसीईआरटी में तो यही क्वेश्चन दिए थे, 2-3 क्वेश्चन इसने। एक क्वेश्चन लिखते हैं, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की 4x प्लस में कॉस की 4x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की 4x प्लस में कॉस की 4x एफ ऑफ 0 साइन 0 प्लस कॉस 0 साइन 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ π/2 साइन की पावर 4 π/2 प्लस कॉस की पावर 4 π/2 साइन π/2 is 1 की पावर that is 0, this is equal to 1। तो therefore f0 is equal to f of π/2। हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। हमारे साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स। हमारा जो फंक्शन है तो therefore f(x) is continuous on 0 to π/2। आप लिख सकते हैं f(x) is साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को जरूरत नहीं है, लिख लो। Every sine function is continuous and derivable. Every cosine function is continuous and derivable. And f(x) is derivable on open interval 0 to π/2. All the three conditions is satisfied. All condition of Rolle's theorem are satisfied. Differentiate with respect to x, तो f dash x is equal to 4 sin की पावर 3x इंटू में cos x माइनस 4
cos की पावर 3x इंटू में sin x f डैश x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू में cos x इज कॉमन, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो f डैश x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x इंटू में माइनस ऑफ cos 2x, तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू c, तो f डैश c इज इक्वल टू माइनस 4 sin c cos c इंटू में cos ऑफ 2c। Either now f dash c is equal to 0, so this implies sin c is equal to 0, cos c is equal to 0 और cos of 2c is equal to 0। यहाँ पर c is equal to 0 आ जाएगा, c is equal to पाई बाई 2 आ जाएगा और 2c, तो 2c इज इक्वल टू पाई बाई 2, टू सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, c इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हमने देखना है, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 0 इज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 and c is equal to pi by 2 is not belong to 0 to pi by 2, so therefore c is equal to pi by 4, that is belong to open interval 0 to pi by 2। आंसर वही, जो भी वैल्यूज आपके ओपन इंटरवल में आएगी वो आपकी वैल्यूज होगी। तो आप आराम से सवाल सोल्व कर सकते हैं, अपने मेथड पर रहिए, मेथड से सोल्व करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारे सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक क्वेश्चन और देखिए, रोल्स थ्योरम पर ही, क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, discuss केवल of Rolle's theorem fx is equal to 3 plus x minus 2 की पावर 2 by 3 in 1 to 3। आप सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2 by 3 ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3, एफ ऑफ 1 3 प्लस में 1 माइनस 2 की पावर 2 by 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 3 प्लस में 3 माइनस 2 की पावर 2 by 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F3। एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी।
अब दूसरी कंडीशंस में आपने चेक करना है क्वेश्चंस को। देखिए, मान लिया आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस में 2/3 इंटू में एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1/3। अब सॉरी 0, तो यह आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू में एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। सपोज एफ डैश 2/3 इंटू में 2 माइनस 2 is not defined, और 2 belong to open interval 1 to 3, और 2 पर हमारा डेरिवेबल नहीं है, तो therefore fx is not derivable, on open interval 1 to 3। जब डेरिवेबल नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। एक कंडीशन नॉट सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूस देखो या ना देखो आपने कोई जरूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे कोई भी तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन यदि नहीं होती तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx the Rolle's theorem, hence Rolle's theorem is not applicable। तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए ये फंक्शंस को आप कंटिन्यूटी और किसी भी पॉइंट पर कोई पॉइंट लेगा और डेरिवेबिलिटी आप 2 पर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपने सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, आप इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट 1 और 3 के बीच में पॉइंट ले लिया, 2 हमने 2 पर इसको चेक करके देखा तो इज नॉट ए डेरिवेबल। हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है इसी एक्सरसाइज में। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट if a function's fx is continuous on closed interval a to b and derivable on open interval a to b, then there exists at least one real value of x
at x is equal to c belong to open interval a to b such that f dash c is equal to f b माइनस में f a अपॉन में b माइनस a। ये कंडीशंस आपकी लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम्स की है। अब आप इस पर डिपेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ गए इसने फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। दो ही कंडीशन है बस आपके पास, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ये मतलब अप्लीकेबल होगी। उसमें तीन कंडीशन थी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम्स if fx is equal to x square minus 4x minus 3 on a to b where a is equal to 1 and b is equal to 4, मतलब 1 to 4 हो गया इंटरवल। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एफ ए निकाल लो, एफ 1 निकाल लो, 1 माइनस 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 6, एफ ऑफ 4 16 माइनस 16 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। fx being a polynomial every polynomial function is continuous, तो हमारी जो पहली कंडीशन है fx is continuous on closed interval 1 to 4 and second condition fx is derivable on 1 to 4. All the condition of Lagrange mean value theorem all condition of Lagrange mean value theorem are satisfied. तो differentiate with respect to x, f dash x is equal to 2x minus 4 at x is equal to c, तो f dash c is equal to 2c minus 4. Now f dash c is equal to f b minus में f a अपॉन में b minus a, तो this implies 2c minus 4 is equal to f b कितना आया भाई -3। एक बार फिर निकाल के देख ले, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 16 कैंसिल हो गए, -3 रह गया। एफ ए 1 माइनस 4 माइनस 3 तो -6 आ जाएगा, -3 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन में b माइनस ए 4 माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1।
3/3 आ गया। देयरफॉर c इज इक्वल टू 5/2 और 5/2 देखिए आपके इंटरवल में आता है 1 और 4 के बीच में आता है आंसर। देखिए उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये कंडीशंस का अंतर है। आप आराम से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन।